जो भी हमने पॉइंट्स करे हैं उसमें आप लोगों सर को कोई लॉस। डाउट तो कुछ नहीं है। हम्म। डाउट तो सर नहीं है। डाउट तो कुछ नहीं है। हम्म। मगर एक डाउट है सर। सर मैं एक डाउट है सर पूछो। पूछिए पूछिए पूछिए। सर अभी मान लो कि मर्मा थेरेपी में मर्मा पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, मगर इसे क्या प्रेस करते हैं हम लोग, जो थाइस के पास क्या पॉइंट्स होते हैं? देखो, अब उसका क्या है, अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि पेनक्रियास का पॉइंट है ये। ठीक है। जैसे मरमा में अलग अलग पॉइंट के अलग अलग नाम दे दिए उन्होंने। हाँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने जैसे जी जो हाँ। आपको पॉइंट बताए हैं, जैसे मैंने आपको जो पॉइंट सिखाया है कि पेनक्रियास का जो पॉइंट कहाँ पे है, कि थाई के यहाँ से 4 उंगली नीचे आपका हाँ। वहाँ पे रहेगा। ठीक है, नहीं ठीक है। तो वो आपका क्या है, उन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि भाई ये ओके अब। पैनक्रियास का पॉइंट है। ये नहीं बताया कि इस पॉइंट का और क्या नाम है। साइंटिफिक नेम जी नहीं हाँ। बताया उन्होंने। ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर पैनक्रियास को एक्टिवेट मगर करना वहाँ है। पे क्या होता है एक्चुअली? हाँ जी। पूछिए सर पूछिए। जैसे मेरिडियंस होते हैं, मर्मा होते हैं, मगर वहाँ पे क्या होते हैं? अच्छा, यहाँ पे ये काम करती है न्यूरो लिम्फेटिक सिस्टम के बेसिस पे। लिम्फेटिक सिस्टम के बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं ठीक है। आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, अच्छा, हम लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स को आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे क्या है, थाई के यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं कि नहीं होते जी हैं। हाँ। हमारे पूरे बॉडी में न्यूरो लिम्फेटिक पूरा एक सिस्टम होता है। जी हाँ। ठीक है। अब वो लिम्फ नोड क्या होता है, उसके अंदर जो लिम्फ ओके। प्रेजेंट है वो मूव तो होते नहीं है, बहुत हल्के हल्के मूव होते हैं। लेकिन हम लोग जब प्रेशर बिल्ड करते हैं और छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, जैसे उसकी तरह काम करता है, मोटर की तरह काम करता है। एक तरफ वैक्यूम बन जाता है और एक तरफ क्या होता है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो जिस तरफ वैक्यूम है, जिस तरफ प्रेशर है, प्रेशर की तरफ से वैक्यूम की तरफ मूव होना शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं लिम्फ हमारे जॉइंट्स को, हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है। और हम लोग न्यूरोथेरेपी में क्या कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा हाँ रहे हाँ। हैं। बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। अगर मान लीजिए किसी को ऑर्गन क्लियरेंस दे रहे हैं बैक में, तो जी हम हाँ क्या कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक एरिया के ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर मुझे इस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ानी है तो मैं क्या कर दूं, रबिंग कर दूं खाली। वो एरिया गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, आप मेरे को बताइए। होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, हो जाएगी हो सर। जाएगा ना। अगर हाथों में हाँ। ठंडक लगती है तो हम क्या करते हैं, हाथों को रब कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है, नया खून भी आ जाता है। जी हाँ। और वो प्रॉपर इस तरीके से ही काम होता है। देखिए, न्यूरोथेरेपी के अंदर 3-4 चीज़ों पे हम लोग मेन मेन काम कर रहे हैं। एक तो हमारा बॉडी के अंदर न्यूरो लिम्फेटिक सिस्टम पहले नंबर पे उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा है आपका, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, हार्मोन लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आपके हार्मोन में गड़बड़ी है, ग्लैंड्स में गड़बड़ी है, तो उस लेवल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप ये समझ के चलिए कि अगर सिर्फ आपके शरीर में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो, ब्लड का जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छा हो, तो आपके शरीर में कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं रह सकती। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आप डेली कार्डियो की जो एक्सरसाइज होती है, जिसमें थोड़ी सी ब्रीदिंग आपकी रेट बढ़ जाती है, और जिसमें क्या करना है, ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाना है शरीर के अंदर, अगर आप इस तरीके की एक्सरसाइज 10-20 मिनट 30 मिनट करते हैं डेली, तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है। ठीक है। ये वाली बात ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई आपको, सैयद जी। जी। ठीक गॉट है। इट सर। और कोई जी डाउट है सर, गॉट इट आपका। सर, गॉट इट सर। और लिम्फ कोई नोड्स डाउट। और साथ ही साथ हमें नहीं सर, बस। ठीक है ठीक है। सर हमें अभी काम कर रहे हैं लिम्फ नोड्स के ऊपर, साथ ही साथ ब्लड ब्लड। के ऊपर, साथ ही साथ लिगामेंट्स के ऊपर। हाँ जी। ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, ब्लड ऑर्गन के ऊपर भी हम सर्कुलेशन, लोग काम कर लिगामेंट्स। रहे हैं। ऑर्गन को भी हम लोग रब करके एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। हम लोग नर्व के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जब हम हाँ ऑन हाँ। द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड द स्पाइन देते हैं, तो स्पाइन के अगल बगल से जो नर्व जाती है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। ब्रेन के अंदर जो क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग को खोलने के लिए जो जी हाँ। केमिकल्स चाहिए उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है।
तो मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं जी और फील भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ठीक। आज और का जो हमारा एक नया पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक की तरह है। ठीक है, इस पॉइंट को मल्टीपल जगह हम लोग यूज़ में लेते हैं और मल्टीपल चीज़ों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम है एडीआर का पॉइंट है। ठीक है, सपोज करिए अभी आपको पॉइंट देना नहीं बताया है, मैं आपको वीडियोस आज आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें 10 पॉइंट की वीडियो होंगी। उस वीडियो को सभी लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा उसकी। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अशोक जी, आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? अब आ रहा है सर, आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो ये वाले पॉइंट का नाम है एडीआर। क्या है नाम? एडीआर। और ये वाला पॉइंट जो हम देते हैं वो किस लिए देते हैं? एड्रेनल ग्लैंड के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं? एड्रेनल ग्लैंड के लिए देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गार्ड बांध लीजिएगा, दिमाग के अंदर सेट कर लीजिएगा कि एडीआर का पॉइंट हम लोग किसके लिए देते हैं? एड्रेनल ग्लैंड के लिए देते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा 2 एडीआर। 2 एडीआर, अलग अलग एडीआर का अलग अलग काम होता है शरीर के अंदर। 2 एडीआर का काम क्या है? ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन नाम का क्या होता है, एक हार्मोन है, उसके लिए हम लोग देते हैं। और ये क्या करता है? शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है। किसकी मात्रा को बढ़ाएगा? सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा। अगर किसी को भी लो बीपी की समस्या है, बीपी को बढ़ाना है, तो आप 2 एडीआर भी दे सकते हैं। बात आई कि नहीं आई समझ में? जी हाँ। समझ में आई? गॉट इट सर, गॉट इट। बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए किसी को शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया है या क्रैम्प्स आ रहे हैं, शरीर के अंदर नमक की कमी हो रही है, या बहुत ज़्यादा धूप में चल लिए हैं, पसीना बहुत ज़्यादा निकल गया है, वीकनेस आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, तो उस केस में भी हम 2 एडीआर दे सकते हैं। मान लीजिए, सर हाँ जी, इसका काम क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड का? एल्डोस्टेरोन का। ठीक है, एल्डोस्टेरोन के देखिए काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी अभी एक काम को अभी हम ध्यान में रखते हैं खाली, आगे चल के हम इसके बारे में कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, जब हार्मोन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे, तब उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है? इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हाई बीपी वाले पेशेंट को आप 2 एडीआर नहीं देंगे। अगर आप हाई बीपी वाले पेशेंट को देते हैं तो उनकी बीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाई बीपी वाले को तो 6 गैस आई चलता है, वो चलता है ना। हाई बीपी वाले को ये चीज़ ध्यान रखना है कि 2 एडीआर नहीं देंगे। उसके बाद लिखो 4 एडीआर। 4 एडीआर, 4 एडीआर का बहुत अच्छा काम है। फोर एडीआर का लिखना, ये कि कौन सा एक हार्मोन करता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या है? ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाने का काम है ग्लूकागॉन का। ठीक है, ब्लड के अंदर अगर आपको शुगर की मात्रा को बढ़ाना है, अगर शुगर कमज़ोरी आ रही है, कमज़ोरी के केस में हम लोग 4 एडीआर दे सकते हैं। किसी को वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, उसको हम 4 एडीआर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि शुगर ना हो, उसे शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को शुगर की शिकायत है, शुगर की बीमारी है, तो आप 4 एडीआर नहीं देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके सर। सर ये काम भी तो हम 4 पैन से भी कर सकते हैं? 4 पेन से भी कर सकते 4 हैं, पैन तो ग्लूकागॉन भी 4 बनाता है। पेन से भी कर सकते हैं, 4 एडीआर से भी कर सकते हैं।
ठीक है, नहीं ठीक है। फिर उसके बाद लिखिएगा 6 ADR। चलो एक गिलास पानी और लिया। 6 ADR हमेशा ध्यान रखिएगा। 6 ADR इंटू 3 ट्रीटमेंट देंगे। कितना ट्रीटमेंट देंगे? इंटू 3 ट्रीटमेंट। 6 ADR इंटू 3 ट्रीटमेंट, हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगर मान लीजिए म्यूकस वाले पॉइंट में अगर दर्द हो रहा हो तो उस केस में हम 6 ADR देंगे। म्यूकस वाले, अगर आपने किसी को डायग्नोस्टिक पॉइंट में चेक किया और म्यूकस वाले एरिया में अगर उसको दर्द हो रहा हो तो हम लोग 6 ADR देंगे ही देंगे। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। म्यूकस वाले पॉइंट में अगर दर्द हो रहा हो, डायग्नोस्टिक पॉइंट के आपने म्यूकस में चेक किया और उसको पेन हो रहा है तो हम क्या दे सकते हैं? 6 ADR इंटू 3 ट्रीटमेंट। सही है, बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी को म्यूकस आ रहा है, लूज मोशन आ रहे हैं, मोशन के अंदर म्यूकस की मात्रा ज़्यादा है, तो 6 ADR इंटू 3 ज़रूर देना ही देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? समझ में आई ये वाली बात? अगर किसी को लूज मोशन आ रहे हैं और उसके अंदर म्यूकस भी आ रहा है तो आप क्या देंगे? 6 ADR। ठीक है, 6 ADR इंटू 3। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने दवाइयाँ खा ली हैं, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो गया है शरीर के अंदर, या किसी कीड़े ने काट लिया, बिच्छू वगैरह ने काट लिया, होता है ना, किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, टॉक्सिन शरीर में पहुंच गया किसी तरीके का। अगर आपको उससे निपटना है, अगर आपको उससे बचना है तो हम क्या कर सकते हैं? 6 ADR इंटू 3 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर सांप भी हो सकता है क्या? सांप? हाँ, सांप हो सकता है। देखो, सांप के लिए मैं आपको एक कुछ कहना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो पाए जाते हैं सांप, वो 90% जहरीले नहीं होते हैं। 10% 5% सांप जहरीले हैं। यहाँ पे जो लोग मरते हैं वो सांप के जहर से ज़्यादा डर से मर जाते हैं कि हमें सांप ने काट लिया और हम मर जाएंगे। अब बताओ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओशो एक बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं इसमें। इसी डर की वजह से मर जाते हैं। हाँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओशो एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं कि शरीर के अंदर अगर जहर नहीं है तो जहर को आप झाड़ फूंक से उतार सकते हो। ठीक है, अगर शरीर के अंदर जहर नहीं है तो आप झाड़ फूंक करके उतार सकते हो। अगर सिर्फ दिमाग के अंदर एक वहम बैठा हुआ है सांप के जहर काटने का, सांप ने काटा है, तो उसको झाड़ फूंक करके बहुत इजीली उतार सकते हैं। उतार सकते नहीं उतार सकते, लेकिन असलियत में जब जहर होता है तो शायद आपने भी देखा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में एक व्यक्ति है जो जहर उतारता है, क्योंकि जहर है ही नहीं शरीर में। मन के अंदर एक डर का जहर बना हुआ है। उस डर के जहर को काटने के लिए मंत्र बहुत हैं। ठीक है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि कई बार कुछ केसेस में वो मर जाता है पेशेंट, और फिर वो बोल देते हैं कि यार देर हो गई आने से। होता है कि नहीं होता है? वो ये बोल देते हैं देर हो गई। ये सारी ऐसा ही होता बातें है। हैं। जो ऐसा मर ही जाएगा वो देरी हो गया। हाँ। अब तुम ये समझो ना ऐसे होता है। कि जहर नहीं था ना उसके अंदर, ठीक है, तभी उतारना आसान था उसको। इसके लिए एक कहानी की तरह भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि ब्रेन आपके साथ किस तरीके से, ब्रेन ही सबका कारण है। अगर आपने मान लिया कि मैं मर जाऊँगा तो आप मर जाएंगे। आपने मान लिया कि अब ये शहर सांप ने काटा है, इस जहर से मैं नहीं बच सकता, तो आप नहीं बचेंगे। समझे नहीं समझे? एक प्रयोग हुआ था अमेरिका में, उन्होंने, एक कैदी था, उनको वो हुआ था, ज़िंदगी भर की कैद हो गई, नहीं फांसी की सज़ा हुई थी,
तो साइंटिस्ट लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि हमें एक प्रयोग करना है, सर मरना तो है ही ये है सुना इसे। हमें। हाँ, सुना होगा आपने। तो उन्होंने वो क्या करा, सांप के 2 डंक मार दिए ऐसे करके। क्या करा, वो एक 2 पिन चुबा दी उसके हाथ में, और उसको दिखाया था कि देखो सांप आ रहा है। काटने से पहले उसको पट्टी बांध दी आंखों में। अब जैसे ही वो काटा, पिन चुभाई, तो उसको लगा सांप ने काट लिया। और आप हैरान हो जाओगे जान के कि सांप के अंदर जो जहर मिलता है वही जहर उसके अंदर भी था, और उसी की तरह वो मरा। अगर वो सांप जब काटता तो जितने घंटे में मरना चाहिए था पेशेंट, उतने ही घंटे में मरा। बिल्कुल हू बहू सब चीज़ें वैसी हुई। तो साइंटिस्ट जान के हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि सांप का जहर तो हमने दिया भी नहीं, ना सांप ने काटा, लेकिन ये जहर आया कहाँ से। तो पता चला कि ब्रेन ही सब कुछ है। एक विदेशी आए थे हमारे यहाँ इंडिया में घूमने, तो फुटपाथ के किनारे हाथ देखने वाले बैठते नहीं बैठते हैं, तो फुटपाथ के किनारे हाथ देखने वाले ने देखा, बोले अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, इतना साम्राज्य, इतना सब कुछ तो बेकार है, कल तक तो तुम मर जाओगे। अब उसने उस बात को दिमाग के अंदर बिठा लिया, और बिठा लिया तो फिर वो घर जाके पहुंचा, फटाफट फ्लाइट पकड़ी, घर पहुंचा, जायदाद करी, बोले कि कल तो मैं मृत्यु हो ही जाएगी मेरी, और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। समझे नहीं समझे। तो ब्रेन एक बहुत बड़ा वो है। एक घटना और मैं बताता हूँ, फिर आगे शुरू करेंगे, मज़ा आ जाएगा। एक बार ऐसे ही हाथ देखने वाले थे, हमारे अंकल गए, तो हाथ देखने वाले ने कहा कि तुम्हें ये समस्या है, तुम्हें ये समस्या है, तुम्हें ये होगा वो होगा। तो हाथ देख, अंकल ने बोला कि लाओ मेरा, अब तुम्हारा हाथ देखूँ मैं। तो बोले देखो बताओ। फिर उन्होंने उनका हाथ देखा और बोला हाथ देखने वाले को, बोले तुम 20 साल के बाद भी तुम यहीं बैठ के ऐसे ही नाली के किनारे ऐसे ही लोगों का हाथ देख रहे होगे और यही काम कर रहे होगे तुम, ठीक है, और तुम कभी इससे ज़्यादा उठ भी नहीं सकते। तो आप ये समझ लीजिए, जो चीज़ आप बिठा लेंगे दिमाग के अंदर वही चीज़ होगी आपके लाइफ में। अगर आप मानते हैं कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, तो वो ठीक कर दोगे आप कहते हो कि नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं कर पाओगे। हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट हमसे पूछते हैं मैं ठीक हो जाऊँगा, 2 साल 5 साल से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक हो सकता हूँ। हम कहते हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के, भैया हो सकते हो आप ठीक, बिल्कुल ठीक हो सकते हो। और वो पेशेंट हमारी कॉन्फिडेंस देख कर ही उसको लगता है कि नहीं, ऐसा किसी व्यक्ति ने कहा नहीं हमें आज तक, और वो उसी कॉन्फिडेंस के ज़रिए वो ठीक हो जाता है, उसको एक बिलीव डेवलप हो जाता है। ठीक है ठीक है भाई। अब देखो ये वाली बात समझ में आई। देखो कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट हो, कुछ भी आपने खाया हो, जहरीला खाया हो, कीड़े ने काटा हो, कुछ भी अगर हो गया हो, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है बॉडी में, तो ये उसको उतारने के लिए 6 ADR × 3 काम करेगी। सर तो जैसे बोलते हैं फूड पॉइजन हो गया तो उसमें भी काम करेगा क्या? उसमें भी काम कर जाएगा। ठीक है, काम करके तो देखो, दे के देखना। अगर किसी की बंद नाक है, बंद नाक को खोलने के लिए भी, ठीक है, नाक बंद हो गई है, जुकाम हो गया है, सांस नहीं आ रही है, होता है, कई बार होता है ना ऐसा, तो उस केस में भी हम इसको दे सकते हैं, चला सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा उसमें। अगर मान लीजिए किसी को टॉन्सिल हो गया है, किसी को भी टॉन्सिल्स हो गए हैं, और टॉन्सिल की वजह से दर्द आ रहा है गले में, देखा है आपने कभी ऐसा, किसी को सुना है टॉन्सिल हो गया है, टॉन्सिल होने के वजह से गले में दर्द आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 ADR × 3 का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, उसमें आप यूज़ कर ही सकते हैं। जैसे देखो, अगर मान लीजिए किसी भी बीमारी के लास्ट में ITIS लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी भी बीमारी के लास्ट में अगर ITIS लिखा है, आइटिस, इसका मतलब होता है सूजन। ठीक है, चाहे वो हड्डी की हो सकती है, गर्दन की हो सकती है, कहीं की भी हो, सूजन है इसका मतलब। ठीक है, जैसे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अपेंडिसाइटिस, इस तरीके की जो भी बीमारी है, उन सारी बीमारियों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये 6 ADR × 3 का ट्रीटमेंट चला सकते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात?
बात क्लियर हुई? सर ये सब देना है नहीं देना है, देना देना है, है? देना है। नहीं देने वाली बात नहीं है, देना ही देना है ठीक भैया। है ठीक है सर। वही थोड़ा आवाज कट गया है सर, आवाज थोड़ा रुक गया है इसलिए कुछ। थोड़ा नेट का इशू होगा। सैयद जी और सर आवाज़ आ रही है मेरी? सैयद जी? आपका वॉइस क्लियर है इधर, ठीक है, इधर पे क्लियर है। बिल्कुल ठीक है, शानदार। ठीक है। सर मेरा एक डाउट है। बताइए। सर आपने ये जो अभी आप जो भी पूरे पॉइंट्स बता रहे हैं और जो भी हिंदी बुक आपने दिए हैं मुझे मटेरियल, उसमें पूरा है ये पूरा? हाँ है। पूरा हिंदी मटेरियल में? हाँ, हिंदी में है लिखा अच्छा हुआ। अच्छा, ठीक है। और एक बात सर, आईबीएस के लिए कौन से पॉइंट्स हैं? आईबीएस के लिए इरिटेबल बाउल देखिए, सिंड्रोम। देखिए आईबीएस के लिए कभी भी एक पॉइंट नहीं होता है। एक पॉइंट से आप आईबीएस को ठीक नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो यही है। उसमें कलेक्शन ऑफ फार्मूले हमें देने पड़ते हैं। 6-7 फार्मूले होते हैं, उनको प्रॉपर देना पड़ेगा, प्रॉपर डायग्नोस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी को भी पेट की समस्या है, मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो इसको एक एक सिम्टम नहीं होगा, उसको मल्टीपल सिम्टम्स होंगे। ठीक है। उसके पेट में भी दर्द होता होगा, उसके भारीपन भी रहता है, उसको डिप्रेशन भी है, उसको एंजाइटी भी है, उसका पेट भी साफ़ नहीं होता, उसके पेट में दर्द भी है ना, और पेट में एक भारीपन भी है, भूख भी नहीं लगती है, ठीक है, कमज़ोरी भी रहती है। ये सारे बहुत मल्टीपल सिम्टम्स होंगे उसको। सही है कि नहीं सही है? ओके मल्टीपल सिम्टम्स होंगे। उन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए अभी हम नहीं, मैं आपको नहीं ओके बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के फिर हम बता सकते हैं उसमें। ठीक है। कुछ चीज़ों की मैं और प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिसमें आपका डिजीज़ वगैरह का ना, एक एक बीमारी को लेके हम 15-20 बीमारी, 20 बीमारी मैंने सोचा है, 20 बीमारियों का पूरा कंप्लीट डिटेल, जैसे होता है ना, उसका बीमारी क्यों, क्या है, बीमारी का क्यों होती है, फिर बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फिर बीमारी के कारण क्या क्या होते हैं, फिर बीमारी का ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं न्यूरोथेरेपी में। इस तरीके से पूरी एक किताब के लिए मैं सोच रहा हूँ, और काम मैंने शुरू कर दिया है उस पर। ठीक है। बहुत बहुत आपका कोर्स ख़त्म होने से पहले पहले मैं दे दूंगा आपको। ठीक है। आपको हो सकता है कि प्रिंट करवा कर ही दें, जहाँ तक पीडीएफ तो मिलना मुश्किल हो जाएगा उसकी, लेकिन पूरा मैं टाइप करके हाँ वैसे करके अपना पूरा कंटेंट बना रहा हूँ, पूरा एक किताब। प्रिंट बस। सर ये बहुत बढ़िया है। और अगर आप लोग अगर आते हैं ठीक है तो सर। आप लोग देख भी पाएंगे कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। आपको डाउट नहीं होगा उसमें। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, किसी को सिम्टम क्या होते हैं, क्या एक्चुअल में कॉन्स्टिपेशन है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अभी हम इंग्लिश में बना रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश में सभी पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ऐसा कोई मुझे तो नहीं लगता कि इंग्लिश इसको समझ में नहीं आती हो। और हिंदी में भी करेंगे तो हिंदी में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। सर हिंदी में ही बनाइए सर। सर अरे करेंगे हिंदी में करेंगे। मेहनत ज्यादा है। मेहनत उसमें टाइपिंग वगैरह का लफड़ा ज़्यादा है ना उसमें, हिंदी में। हिंदी टाइप करने में थोड़ा सा हाँ टेंशन ज़्यादा है हमको इसमें। हिंदी ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं, हिंदी इंग्लिश तो नहीं। अच्छा तो देखो सभी को लगता है, बोलने में भी हिंदी अच्छा लगता है, जुड़ाव भी फील होता है। लेकिन अभी के समय के जो डिमांड है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश में मज़ा भी आना चाहिए। ठीक है। हम भी पहले ऐसे ही थे, स्टूडेंट ऐसे ही थे कि जिसको, मैं तो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको इतना इंग्लिश पढ़ लिए थे कि हिंदी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा समझो मेरे को, हिंदी का ऐसा करके था मेरा, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। ना हिंदी मूवीज़ पसंद थी, ना हिंदी का, जैसे मैं पढ़ नहीं सकता था हिंदी, मैं फ्लुएंटली बिल्कुल नहीं पढ़ सकता था हिंदी, मेरे साथ ऐसा हो गया था। लेकिन मैं जब तैयारी में उतरा, जब चीज़ें हुई, तब समझ में आया नहीं कोई बात नहीं, ब्रेन को एक तरीके से हमें नहीं डालना है, हमें सब चीज़ें आनी चाहिए। मेहनत लगती थी शुरू शुरू में पढ़ने में, बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन फिर वो आदत बनी। फिर ऐसा थोड़ी ना कि आता नहीं था, दिमाग को मेहनत ज़्यादा करनी है, इसीलिए वो मना करता था, बस और कुछ नहीं है। आपके लिए भी वैसा ही है। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, दिमाग को फोकस ज़्यादा चाहिए उसमें। सही है कि नहीं सही है? तो इसमें एक चीज़ आप समझ सर लीजिएगा। और एक बात है हम्म, बोलिए। सर, क्या हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी सीखेंगे इसमें? हाँ जी, हाँ जी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी सीखेंगे। हम लोग उस लेवल तक का सीखेंगे जहाँ तक हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उससे आप डीप में जाना चाहें, हम लोग वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं सीखेंगे जो एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है। ठीक है।
MBBS वाली पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी, जैसे हमने करी थी। ठीक है नहीं ठीक है? सही हकीकत है। अगर सपोज करिए कि मुझे आपको जी हाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, मैं 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। 2 दिन 3 दिन मैक्स टू मैक्स, 3 दिन बहुत दिन हो गए, 3 दिन बहुत हो गया। अगर 3 क्लास बहुत हो गया। अगर मान लीजिए आप मुझसे कहेंगे कि नहीं सर और डीपली हम लोग जाते हैं, तो देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे उतनी गहराई पे समझने के लिए। फिर बहुत टफ हो जाता है, वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है ना। अगर आपका सबका बायो बैकग्राउंड होता तो बहुत आसान हो जाता। फिर तो किसी ने बायो, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो भैया मान के मैं चलता हूँ भैया किसी के पास बायो नहीं है, कि बच्चे मेरे लिए आप लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, मैं उसी के हिसाब से पढ़ा के चलता हूँ हमेशा। मैंने अभी तक वैसे ही पढ़ाया है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। अगर मैं ये सोचूंगा कि आपको आता है, तो शायद मैं ऐसे लेवल से शुरू करूँगा, फिर आप भी बोलेंगे कि सर कुछ तो आया ही नहीं, समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सूजन अगर कहीं पे भी है शरीर के अंदर, तो उस केस में आप ADR का यूज़ कर सकते हैं। 6 ADR इंटू 3 ट्रीटमेंट। सही है कि नहीं सही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गन के अंदर सूजन आ रही है, गॉल ब्लैडर हो या पेनक्रियाज हो या आपके छोटी आंत या बड़ी आंत में कहीं पे भी सूजन आ रही है, तो उस केस में भी आप ADR का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। किसी भी तरीके की बॉडी में सूजन, किसी भी ऑर्गन में सूजन, अगर मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है, सिर पे चोट लगी, सिर यहाँ से फूल गया बहुत बड़ा, उस केस में भी आप ADR का यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम मंगा लिया तुमने? आ गया, डाकघर पर है, लाना है। आज संडे था, मैसेज आया था कि पहुंच गया कि मोहन गार्डन डाकघर। कौन से वाले डाकघर पे पहुंचा है? मोहन गार्डन यार हमारा कोरियर पता नहीं कहाँ चला गया। करोल बाग, करोल बाग पहुंच गया। पिन कोड गलत डाला हुआ। सही डाल दो। नहीं ये बड़े उसमें हेड ऑफिस में है। अच्छा, मेरा तो वहाँ मोहन गार्डन में बता रहा है। कल देखेंगे, कल आज संडे ठीक है, तो वो देखेंगे। देख तो जाए, नहीं जा तो खुद ले लो। अब देखो, वो भी करते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी को भी अगर डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है, ठीक है, तो ये मान के आप चलिएगा, उस केस में भी आप ये दे सकते हैं। घुटने वगैरह में दर्द है, घुटने में सूजन है, तो उस केस में भी आप 6 ADR का यूज़ कर सकते हैं। सीसी यहीं हाँ 6 जो ना ADR, देते हैं। हाँ 6 ADR इंटू 3। ठीक है, और सीवियर डिप्रेशन एंजाइटी, उसके लिए भी हम चलेगा, ये चलेगा। देखा है किसी ने डिप्रेशन वाला पेशेंट देखा है? देखा है, किसी से बात करी है जो भयंकर डिप्रेशन में और वो अभी सुसाइड कर ले? मिले हैं ऐसे कोई व्यक्ति से? अशोक, देखा है ऐसा कोई? नहीं देखा? ये था एक मर गया। बोले देखा था एक मर गया, सुसाइड कर लिया। सोसाइटी। यार तो फिर तो देखना और ना देखना बराबर हो गया। ठीक है, तो वो वाली चीज़ नहीं भाई, ऐसे करके मत नहीं, बोलो। वो किसी से बात नहीं करता था, ऐसा चुपके से रहता था। हाँ, वो यही डिप्रेशन के सिम्टम्स यही है। वो व्यक्ति अकेला होगा, उसका कोई भी नहीं होगा। ठीक है, परिवार के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ जुड़ के नहीं पूरा रहेगा, अकेला। वो हमेशा अकेला रहेगा। सभी लोगों के बीच में होगा, लेकिन तब भी वो वो मोबाइल अकेला में घुस के रहता था, कभी भी मोबाइल पे। मोबाइल में घुसा रहता था। ठीक है, चलो। वैसे डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी आप लोग भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 6 ADR का यूज़ करके दे सकते हैं। और उसमें आती है काउंसलिंग। काउंसलिंग की ताकत आप समझ नहीं सकते कि काउंसलिंग से आप क्या कर सकते हैं। किसी को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हिप्नोटाइज जो हम लोग करते हैं, आँख बंद करके हमेशा थोड़ी ना होती है हिप्नोटाइज। ठीक है, किसी को आँख बंद करने की ज़रूरत थोड़ी ना होती है। सम्मोहन जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, अटेंटिव होके बैठे हुए हैं, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, बोले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है,
तो ये भी तो एक तरीके का सम्मोहन ही तो है कि नहीं है? टाइप ऑफ हिप्नोसिस ही है ये भी, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं बस चीज़ों को। और डिप्रेशन एंजाइटी वाले ऐसे बिल्कुल आसान है, काउंसलिंग अगर आप करें, आपकी काउंसलिंग अगर अच्छी है, बहुत इजीली वो लोग बाहर निकल जाते हैं, बहुत आसान है निकालना उनको, बस आपको पता होना चाहिए। और ये भी है कि अगर पता कैसे होगा, जब तक आप उस रास्ते में गुजरे नहीं हो तो आप कैसे बताओगे कि वहाँ पे गड्ढा है? बता सकते हैं क्या हम कभी? आप जिस रास्ते से गुजरे ही नहीं हो, उस रास्ते के बारे में आप जानकारी भी क्या दोगे? ये भी बात एक है। जैसे हम गुजरे हैं, हम डिप्रेशन से गुजरे हैं, हमने देखा है वो वाला फेज, ठीक है, तो हम कनेक्ट कर जाते हैं वो पेशेंट के साथ, ठीक है। और जैसे ही वो कनेक्शन बिल्ड होता है पेशेंट के साथ, पेशेंट कहता है कि आप तो हमारी दिल की बात कर रहे हो, आज तक तो ये बात तो मैंने अपने किसी खास व्यक्ति को भी नहीं की, आपको कैसे पता? अब वो हमें पता है कि होता ही ऐसा ही है। मन करता है कि ख़त्म कर दें अपने आप को ही, मन करता है कि ये ज़िंदगी बेकार है, ये ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा जीने के लिए, ठीक है ना। तो होता ही ऐसा है, तो खाली उसके साथ नहीं, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है सबको ऐसे ही लगता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग 6 ADR का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या होता है डिप्रेशन, कैसे करके उसके फेजेस कैसे आते हैं, कैसे करके हम उससे बात करें, क्या क्या हम बात करें, सब चीज़ें। अगर मान लीजिए कि कोई पेट का पेशेंट है, अगर मैं उससे बात करूँगा तो वो पेट का पेशेंट मेरे पैरों पे गिर जाएगा। वो कहेगा कि आपको कैसे पता इतनी बातें तो मैंने आज तक किसी से कही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत नज़दीक से पेट के पेशेंटों को देखा है। सबके साथ एक जैसी चीज़ें होती हैं। और फिर क्या है, आप लोग नए हो इस लाइन में, आप लोग वो चीज़ों को मैं बता दूंगा, आप लोग याद कर लेना, याद करके बोल देना वैसे के वैसे ही। काम काम तो वो करेगी ना, चाहे वो मेरे मुंह से निकले, चाहे वो आपके मुंह से निकले, ठीक है नहीं? ठीक है सैयद जी, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही है सर, सही है। सही है ना? ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर किसी को भी है तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए, ऑटो इम्यूनिटी अगर आपके शरीर में बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हम लोग 6 ADR का यूज़ करते हैं। फिर से एक बार मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, अगर शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, जैसे घुटने की बीमारियां हैं, आर्थराइटिस है, ये कैसे ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इस बीमारी को अगर रोकना है तो 6 ADR का हमें यूज़ करना पड़ेगा। सही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बार आप ये 6 ADR दिखा सकते हैं? कैसे देना होता है? सर एक बार ये 6 ADR दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकता पॉइंट, हूँ, जी हाँ। दिखाता हूँ मैं अभी, रुको। गद्दा बिछा हुआ है उधर, ये अंदर बिछा हुआ है गद्दा, हाँ उधर ही चल रहा है। चलो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। क्योंकि आज पूरा क्लास 6 ADR पे हाँ 6 ADR के ऊपर ही पूरा क्लास दे दिया है, तो 6 ADR को ही देख लो पूरा कैसे करके देता है। हट जाओ, उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेटो ना। देखिए इनको 6 ADR में दे के दिखा रहा हूँ, ठीक है। लो पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ आओ, इधर आओ, इधर से पकड़ो, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। आ रहा है, दिख रहा है साफ? इधर से आओ, दिख रहा है? देखो इस तरीके से हमें हाथ रखना सर है। जी वीडियो आ रहा है आपको? अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो परेशान मत हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको आप दोबारा देख लेना, ब्लॉक किया, ठीक है? आएगा, अभी आएगा। अभी आ जाएगा। एक बार वीडियो को बंद करके दोबारा करना जरा। देखो आ गया, आ गया।
जी हाँ सर। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस तरीके से रब करना होता है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। इस तरीके से हम हाथ रखेंगे ठीक है और हमें क्या करना है, रब करना है 6 बार। 1 2 3 4 5 6। फिर 2 उंगली छोड़ेंगे, फिर से 6 बार रब करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर 2 उंगली छोड़ेंगे, फिर 6 बार। 1 2 3 4 5 6। 3 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 पॉइंट। ऐसे ही फिर से एक और बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या हो गया, 6 ADR हो गया। एक छोटी सी अपने फ़ोन में क्लिप बनाना जरा फटाक से, ठीक है। एक क्लिप छोटी सी अभी ये बना रहे हैं, तुम अपने फ़ोन में बना दो ना। फ़ोन तुम्हारी फ़ोन में बन जाएगी, बन जाएगी। देखो 6 ADR है ये। 6 ADR कैसे दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 उंगली छोड़ेंगे, 1 2 4 5 6। 2 उंगली छोड़ेंगे, 5 6, ठीक है। फिर से एक बार और, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसमें ध्यान ये रखेंगे, रब करते वक्त जाएंगे, रब ऐसे रबिंग होगी, ऐसे रब नहीं करेंगे। वापस जब आएंगे रबिंग ऐसे करके करेंगे। समझे नहीं समझे? चलो इसको भेज देना टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो हटो हटो। ठीक है, समझ में आई बात? देखो हाथ इस तरीके से रख रहे हैं हम, और क्या करते हैं, बैक साइड में इस तरीके से रब करते हैं, ठीक है। 6 बार हमें रब करना है ऐसे। फिर 2 उंगली छोड़ेंगे, फिर 6 बार। फिर 2 उंगली छोड़ेंगे, फिर 6 बार। प्रेशर जो लगाएंगे वो इस तरीके से जाते वक्त लगाएंगे, आते वक्त नहीं लगाएंगे प्रेशर, ठीक है। नहीं ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। 1 मिनट दीजिएगा, कॉल आ रही है। ग्रुप के अंदर वो वीडियो भेज दी है, 25 सेकंड की वीडियो है, 10 MB की, ठीक है। ADR को देते हुए कैसे करके ADR देना है, उसको कंप्लीट देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे देना होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया वैसे करके, अगर वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो रही थी, क्योंकि देखिए ऑनलाइन वाले में ये चीज़ होती ही है, ठीक है। जैसे ही कैमरा मूव करने लगता है तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसमें लिखा रहता है 6 ADR दे के दिखाओ, 4 ADR दे के दिखाओ। 4 ADR में क्या करना है, जो हम रब कर रहे हैं ना, ये 4 बार रब करेंगे। 4 बार, फिर 4 बार, फिर 4 बार, फिर एक और राउंड 4 बार 4 बार 4 बार, ठीक है। अब ये मत करना कि 4 पॉइंट बना दिए, पॉइंट तो 3 ही बनाएंगे, पॉइंट हमारे 3 रहेंगे, राउंड हम 2 देंगे। अब लिखा हुआ है 2 ADR। 2 ADR का मतलब कितनी बार रब करोगे, 1 2, फिर नीचे जाओगे, सेकंड पॉइंट 1 2, फिर अगला पॉइंट पे 1 2, पॉइंट 3 बनाएंगे, राउंड हम 2 देंगे, बस, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अशोक जी बात आई समझ में? आप समझ पाए इस चीज़ को जो बताना चाह रहे थे? हाँ क्लियर है सर। ठीक है, बहुत अच्छा। सर, ADR वाली ये जो बात सैयद जी point है, बताइए। एक्सक्लूसिवली जहाँ पे बॉडी मसाज करते हैं सर, ये जो पॉइंट है एक्सक्लूसिवली जहाँ पे बॉडी मसाज करते हैं और नेक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, तो सभी लोग ये पॉइंट यूज करते हैं अक्सर बिठा के और लिटा के। ठीक है, ये मरमा के अंदर भी दिए जाते हैं ये पॉइंट्स, ठीक और है। यही पॉइंट देते हैं। जी हाँ, देखिए पॉइंट के नाम रख दिए हैं, जी हाँ, यही पॉइंट है सर। है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉइंट्स के अलग अलग जगह नाम रख दिए हैं, लेकिन आप देखेंगे घूम फिर के बोलेंगे कि सारे पॉइंट आ गए, इसी के अंदर आ गए, न्यूरोथेरेपी में ही सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्सों को छोड़ के सारे पॉइंट तो हम दबा ही रहे है कि नहीं है? सर मैं आपको एक बात बताऊं जी ये जो मर्मा थेरेपी है ना जी, हम पर्टिकुलर एरिया पे प्रेस कर रहे हैं, मगर न्यूरोथेरेपी में क्या है वो पूरा एरिया प्रेस कर दे रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन के साथ वहां पे प्रेस कर दे रहे हैं। हाँ वो मेरे को एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है। अब इस पर एडिशनल बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल है, यही अब देखिए एक्यूप्रेशर में भी हम क्या करते हैं, यहाँ दबा रहे हैं,
यहाँ दबा रहे हैं, स्पेसिफिक मेरिडियन बेस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम न्यूरोथेरेपी जब कर रहे हैं तो पूरे होल एरिया को कवर कर ले रहे हैं, जी हाँ। पूरे होल एरिया को कवर कर ले रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि भाई पेनक्रियास को एक्टिवेट करना है तो एक छोटा सा पॉइंट दबा दो, ऐसा नहीं है। वो बड़े एरिया को जब काम होता है, देखिए मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर करता हूँ। 3-4 पेशेंटों ने मेरे को बताया कि अभी जैसे क्या होता है, हमारे वहाँ हम लोग वीकली पैकेजेस देते हैं। जैसे एक हफ्ते का ट्रीटमेंट होगा, 5000 का फीस है हमारी, और ऐसे करके चलता है हमारा। जैसे मैंने उनसे कहा कि भाई 3 हफ्ते लगेंगे या 4 हफ्ते लगेंगे या 5 हफ्ता लगेंगे, कंडीशन देख के मेरे को लगा कि 4 साल से दिक्कत है तो 3 हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा। सैयद जी अपना कैमरा ऑन करिए, आप बताइएगा। अब देखिए, अब वो पेशेंट आया हमारे पास, बोले 4 साल से दिक्कत है मुझे, किसी ने कहा मुझे 5 साल से दिक्कत है। अब मैंने एक अजम्पशन लगाया कि भाई 4 साल की समस्या है तो उसको ठीक करने में मेरे को कितना समय चाहिए। ऑन एन एवरेज मैं कम से कम भी लूँ तो 3 या 4 सप्ताह तो लेकर ही चलूँगा। मैं चलूँगा कि नहीं चलूँगा? 3-4 सप्ताह लगेगा ही लगेगा। अब वो पेशेंट आके कह रहा है कि सर आज 5वीं सिटिंग है, 6ठी सिटिंग है और मैं 80% ठीक हो गया। मैं हैरान, मैं 3-4 पेशेंट से मैंने बात करी, पहला पैकेज चल रहा है और वो बोले कि मैं ठीक हो गया या मैं ठीक हो गई। मैं वही सोचूं कि यार अब इनकी अगर मैं अभी वीडियो बनाऊं तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि 4-5 दिन में इतना ठीक हो सकता है व्यक्ति। नहीं कर सकता बिलीव, क्योंकि वो है ही ऐसा, है कि नहीं है? तो वो बिलीव होगा ही नहीं, बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा किसी को भी कि भाई कैसे ठीक हो सकता है पेशेंट। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। हमें खुद बिलीव नहीं हो रहा था। मैं खुद पेशेंट की शक्ल देख रहा हूँ कि मैंने पूछा कि पहले दिन में और आज के दिन में फ़र्क बताओ, तो मेरे को अंदर से जो सिक्स सेंस था वो कहेगा 30%, 40%। मैंने कहा ठीक होगा, वो कह रहा है 80%। अब मैं डाउट के नज़रों से देख रहा हूँ कि यार 80% हो गया ये तो ठीक है। तो लेकिन वो पेशेंट हैं, अच्छे पेशेंट हैं, जैसे हमने बताया सारी चीज़ें वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये तो अच्छा है ना, हमारे लिए और भी अच्छा है। हमारे लिए जो फीडबैक ऐसा फीडबैक है, क्योंकि ये इससे बेहतर कुछ भी फीडबैक हो नहीं सकता, है कि नहीं है? ये इससे अच्छा कोई फीडबैक नहीं हो सकता, ठीक है। ये कोई ख़राब बात नहीं है कि जल्दी अगर रिजल्ट आ रहा है तो आप समझ लीजिए, मान के चलिएगा, अगर वो व्यक्ति 1 हफ्ता 2 हफ्ते में ठीक हो रहा है, वो 2 पेशेंट और भेजेगा आपके पास, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, ठीक है। वो एक नहीं, 2-2, 3-3 पेशेंट भेजेगा ज़रूर आपको, पक्का सर, पक्का पक्का। ठीक है। अगर कोई इतनी जल्दी किसी को रिजल्ट आता है तो, ठीक है, वो हमारे लिए ही पॉजिटिव साइन है वो, ठीक है। और अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखेंगे कभी भी हम। अगर आप कमी कर दोगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है नहीं? ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, आपके साथ भी होंगी, हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम इस चीज़ के लिए भाई हम अपने परमेश्वर से, हमारे जो भगवान है उनसे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, कहीं ना तभी रिज़ल्ट आ रहा है, वरना आप ये मान के चलिएगा कि रिज़ल्ट नहीं आते हैं। अगर आपका बिलीव नहीं है उसके ऊपर कि वो रिज़ल्ट देता है, अगर आपको लगता है कि आपने ठीक किया तो आप हमेशा गलती कर रहे हो। आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते किसी भी को। उसकी इच्छा है तभी आप कर पा रहे हो, उसका ब्लेसिंग्स है आपके हाथ पे तो वो हो रहा है ठीक, वरना ब्लेसिंग हट जाएगी तो आप पॉइंट दबाते रह जाओ, हाथ पे दबाते रह जाओ, पैर पे दबाते रह जाओ, और वो मालिश से हटके और कुछ भी नहीं होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ सैयद जी? ठीक है। और ये अपने अंदर भी ये चीज़ हमेशा मानकर चलना कि भाई मैं ठीक नहीं करता हूँ कभी भी पेशेंट को। हाँ, आप कर भी नहीं सकते, हमारी वो औकात ही नहीं है कि हम किसी को भी ठीक कर पाए, ठीक है, कभी नहीं है। हम लोग कौन होते हैं यार? वो है सब कुछ, वो है, वो चाहता है इसीलिए वो पेशेंट हमारे पास आया, वो चाहता था इसीलिए वो ठीक हुआ, वो चाहता था कि ठीक ना हो तो नहीं हुआ। आपने अपने तरफ से एफर्ट करे, सारी चीज़ें करी, 10 में से 1 केस ऐसा होगा, आप देखना। आप ठीक क्यों नहीं हो मैं बता देता हूँ, आप उसके कार्मिक बंधन के बीच में आ रहे हैं, उसको जो भोगना है, उसको जो पनिशमेंट मिली है, उस पनिशमेंट के बीच में आप आ रहे हैं, उसको आप भी नहीं काट सकते। अगर उसको लिखा हुआ है कि उसको ये दर्द लेके बुढ़ापे तक ये दर्द लेके वो करेगा तो वो कोई भी ठीक नहीं कर सकता उसको। लेकिन लिखा हुआ है कि 2 साल तक करना था, फिर वो आपके पास आएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो ये भी होगा, देखना आप। हमारे पास ऐसे पेशेंट आए हैं 5-5 साल से वो दर्द से भुगत रहे थे, और वो आते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर वो पेशेंट बोल रहा है कि सर मैं 80% ठीक हूँ, मैं 90% ठीक हूँ। मैं भी हैरान कि यार कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ? मुझे भी मेरी समझ से ही परे है।
लेकिन मैंने कहा कि इतना समझ नहीं लगानी है, इतना समझदार ना बनना है, जितनी समझ है उसको छोड़ दो, वो कर रहा है ना करने वाला कर रहा है, आपको थोड़ी ना पता कि आपके पीछे से किसका हाथ चल रहा है। ठीक है, हमारे फादर भी यही कहते थे और उनके पास भी बहुत दूर से पेशेंट आते थे और उनकी भी एक ही बात थी कि हम कौन होते हैं करने वाले, करता तो वो है ऊपर वाला। ठीक है, आप लोगों को जो चीज़ सिखाई जा रही है, जो थेरेपी बताई जा रही है, जो ट्रीटमेंट सिखाया जा रहा है, उसको आप जब मन लगा के करेंगे, जब आप पूरे भाव से करेंगे, आप देखना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजल्ट ना आए। पेशेंट कहेगा ही कहेगा कि सर आराम हुआ ही है मुझे। और वरना पता है पेशेंट क्या कहता है कि हमारे अंदर ही कमी है कुछ, हम ठीक नहीं हो रहे हैं, वरना आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। ऐसा हमारे सेंटर में हुआ है। सोच सकते हैं आप पेशेंट ये बात बोले कि वो देख रहा है कि यार सबके सब ठीक हो गए मेरे साथ के, जितने आए थे मेरे साथ, अब मैं ही रह गया अकेले। फिर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप अपने एंड से मेहनत करेंगे, हम लोग अपने एंड से मेहनत करेंगे। ठीक है, न्यूरोथेरेपी है ही ऐसी। और ये वाला जो पेज है, इसकी मैं अभी एक फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज रहा हूँ, ADR वाली। ठीक है, तो सभी लोग एक बार देख लीजिएगा उस पेज को भी है, इसकी फ़ोटो खींच के भेज देना। मैं करने चाहता हूँ तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ इतना सारा। सर पैन का नहीं भेजा आप? किसका? पेन का? पैन का आप बोले थे भेजने के लिए, नहीं भेजा। इसमें एक भूल सुनो, गए शायद। पेन का, गॉल का, स्प्लीन का 3-4 जो फोटो है, उन सबके फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज देना। अभी भिजवा रहा हूँ मैं, यहीं से भिजवा रहा हूँ। ठीक है, वो लोग ग्रुप में हैं, वो भेज देंगे, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा लोड हो जाता है, मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि क्या करना है मुझे। ठीक है, और आज की क्लास ADR को ही वो थी। ADR क्या है? एड्रेनल ग्लैंड है, ये आपके किडनी के ऊपर रहता है। ठीक है, और ये मल्टीपल काम करता है। उसका पहला और बेसिक काम आप समझ गए होंगे कि सूजन के लिए हमें देना है, और कहाँ देंगे? दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के लिए देंगे, और कहाँ देंगे? डिप्रेशन, एंजाइटी में हम लोग देंगे। ये सब जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंगल भी यूज़ करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6 ADR × 3 ट्रीटमेंट। ठीक है, नहीं ठीक है? ठीक है, इसमें एक चीज़ और, अभी आप लोग क्या मेडिटेशन करते हैं क्या कोई? सर ये बुक कहाँ से लाएंगे हम? क्या हाँ करता हूँ। मेडिटेशन करते हैं? मैं आपको बुक ये जो आप हाँ करते हैं सर, वो अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम। अनुलोम विलोम नहीं, मैं आपको दूसरी तरीके की मेडिटेशन सिखाऊंगा, वो वाली मेडिटेशन आप करिए। ठीक है, उस मेडिटेशन से क्या होगा? अनुलोम विलोम जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए। ये वाली मेडिटेशन से क्या होगा? आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपके अंदर जो एक वो चीज़ है, वो आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर पाएंगे। तो अगली क्लास में अगर पॉसिबल रहा तो सभी लोग टाइम से आए, फिर हम एक मेडिटेशन सेशन में आपको सिखा दूंगा। वो मेडिटेशन सेशन आप हमेशा उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें क्या होता है ना, ब्रेन की कुछ वेव्स होती हैं, उसको भी मैं आपको समझा दूंगा कि अल्फ़ा वेव क्या होती हैं, बीटा वेव क्या होती है, डेल्टा क्या होती है। अल्फ़ा में जाके अगर हम जो करना चाहते हैं, अगर आप उसको आप सोचते हैं और इमेजिन करते हैं, तो हम उस पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था साइकिक वाली चीज़ें, साइकिक वाली के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिसेस अभी से आप लोग शुरू कर दीजिएगा। जब तक आप मेरे पास आएंगे, आपके इंट्यूशन पावर, आपकी साइकिक पावर बहुत हद तक बढ़ चुकी होगी। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति बन चुके होंगे कि कोई शायद मैं भी आपको टक्कर ना दे पाऊँ। ठीक है, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें मैं आपको रास्ते बता दूंगा, उन रास्तों को आप फॉलो करिए। आप कैसे नहीं सक्सेस होते, कैसे नहीं काम बनेगा, हम लोग देखते हैं फिर। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, और ग्रुप में हमने भेज दिया है, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर के बारे में बुक? हाँ, बुक के लिए नाइस इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टुडे। हाँ, नहीं देखो, मैं मेरे एंड से क्वेश्चन, वही बुक सर, बुक कहाँ से लाए, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं आपको PDF शेयर कर दूं क्या? PDF आप प्रिंट करवा सकते हैं, वहाँ से करवा लेंगे प्रिंट। ठीक है, मैं आपको एक किताब भेजता हूँ। ठीक है, एक ही किताब इज़ मोर देन सफिशिएंट आपके लिए।
अभी के लिए आप एक किताब करवा लीजिए, ब्लैक बुक ऑफ गुरुजी करके मैं आपको भेजूंगा, 400 पन्ने की किताब होगी, 400-500 रुपये लेगा वो। सर हिंदी वाला भेजिएगा। हाँ हिंदी में ही है उसमें, ठीक है। उसमें पॉइंट्स भी दे रखे हैं कहाँ पे कौन सा पॉइंट देना होता है, ठीक है। वो इस तरीके की किताब होगी ये, ठीक है। इस तरीके से मोटी किताब है ये, 400 पेजेस की किताब है ये। इसको मैं आपको भेज दूंगा PDF, इसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है भाई। चलो आगे की थ्योरी के लिए आप बने रहें और सारी चीज़ें और भी होती रहेंगी, ठीक है। और आज वाली क्लास को अभी मैं देखता हूँ जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। चलो धन्यवाद, ठीक है, मिलेंगे अगले एपिसोड। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।